दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे ये पूछा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। बात अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट को लेकर के करें, उनसे रिलेटेड खबरों को लेकर के करें, तो अभी तक कुछ ख़ास ऑफ़िशियल खबरें जो हैं, उनसे रिलेटेड नहीं आई है। बात अगर उनकी रिहाई को लेकर के करें कि कब तक वो रिहा हो सकते हैं, तो इसको लेकर के भी कोई सूचना नहीं है। हाँ, एक खबर है जिससे हमने आपको पहले भी बताया था 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को उनके मामले में अदालत में सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के बाद ये देखना है कि क्या उस दिन जज साहब फैसला सुना पाते हैं या फिर अगली तारीख दी जाती है, तारीखों का सिलसिला जो है फिर आगे बढ़ता है, ये सब वक़्त बताएगा। लेकिन 22 तारीख को सुनवाई होनी है और ये तय है कि उसी दिन सुनवाई होगी, उससे पहले सुनवाई नहीं होनी है। 22 तारीख को उनके मामले को लेकर के कोर्ट में जो है वो बातचीत होंगी, बहस होंगी, उसके बाद जो कुछ फ़ैसला आएगा या फिर तारीख दी जाएगी, वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं, वो चंदा बटोर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, हम किसी का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, ना हम किसी का ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर उनकी रिहाई को लेकर के, उनकी मदद को लेकर के और इस तरह के कई सारे दावों के साथ जो है, वो चंदा माँग रहे हैं। चंदा में वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को रिहा कराना है, उनके लिए हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ एनजीओज़ के लिए ले रहे हैं, किसी की मदद के लिए कर रहे हैं, तो वो एक अलग मामला है। मदद के लिए कोई आदमी माँग रहा है, उसमें लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन ये चंदा इस काम के लिए जो माँगा जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मदद के लिए चंदा माँग रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। जो लोग भी ऐसा दावा कर रहे हैं, जो लोग भी चंदा माँग रहे हैं, वो यकीनन फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की फ़ैमिली की तरफ से ऐसी कोई ख़बर जो है वो नहीं दी गई थी। पूर्व में ही उनके परिजनों में से एक उनके फ़ैमिली मेंबर में से एक मेंबर ने ये बात कही थी कि हम किसी भी तरह का पैसा जो है किसी भी शख़्स से नहीं माँग रहे हैं, हम किसी भी तरह का चंदा नहीं कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे चंदे की बात कर रहे हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर चंदा माँग रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं और समाज के लोगों को जो है वो कहीं न कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करके ऐसा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप जो भी व्यक्ति हैं, जो भी चंदा माँग रहे हैं, उनसे हम ये कहना भी चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के बारे में बताइए और फिर चंदा माँगिए, फिर आपको ज़रूर लोग जो भी मदद करने लायक व्यक्ति होंगे, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मदद के लिए हमें चंदा दीजिए, तो ये बिल्कुल ही एक फ्रॉड है, एक झूठ है क्योंकि ऐसी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो परिवार है, उनकी जो फ़ैमिली है, वो इतनी मज़बूत है कि अभी उन्हें आप तमाम लोगों से चंदा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी लोग दावा कर रहे हैं इस तरह की, वो बिल्कुल ही गलत है कि उन्हें इस तरह की ज़रूरत है। तो आप तमाम लोग इसके बारे में जो है जहाँ पर भी ऐसा वीडियोज़ देखिए वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में लोगों से अपील कीजिए कि ऐसी कोई माँग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के द्वारा नहीं की गई है और अगर की भी गई है, तो उसका प्रूफ़ लेकर के आएँ। हो सकता है मुझ तक वो प्रूफ़ ना पहुँचा हो, उनके पास पहुँचा हो, तो ये कम से कम माँगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था एक दावा कर दिया गया कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा कि काफ़ी चर्चित लोग हैं कि 8 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के सुनवाई होगी, अदालत ने जो है डेट तारीख पीछे कर दिया है। कोई प्रूफ़ नहीं दिखाया गया। लोगों के इमोशन के साथ खेला गया, लोगों को लगा कि ईद से पहले मुफ्ती साहब रिहा हो जाएँगे। हालाँकि हमने उसी वक़्त आपको एक वीडियो बना कर के ये बात बताई थी कि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। ठीक है, अगर वो दावा कर रहे हैं अच्छी बात है, ऐसा हो जाए, हम लोग कौन नहीं चाहता है कि वो पहले रिहा हो जाए, लेकिन जो दावे हैं वो गलत हैं और तब तक गलत है जब तक आपके पास प्रूफ़ नहीं है। 22 तारीख को सुनवाई होनी है, ये तय है, इसको लेकर के हमने आप तक प्रूफ़ भी पहले ही दे दिया था, आप पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये जो चंदा लेने वाली बात है उस पर आप तमाम लोगों को गौर-व-फ़िक्र करनी है। कोई भी व्यक्ति अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम पर चंदा माँग रहे हैं, तो आपको उनसे पूछना है कि किस हक़ से आप ये चंदा माँग रहे हैं। आपको उनके परिवार के किन लोगों ने ये बात कही है, किसके साथ आपका संपर्क है, किसके कॉन्टैक्ट में आप हैं, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवालात आपको उनसे पूछने हैं और ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है। वरना ऐसा मुमकिन है कि आपका पैसा भले वो ₹5 हो, ₹1 हो, ₹100 हो, ₹150 हो, ₹50 हो, आपका पैसा है वो गलत इस्तेमाल ना हो। गलत अगर किसी को चाहिए पैसा तो भाई वो कहे कि हमें ज़रूरत है, ये एक सही तरीका होता है, लेकिन किसी के नाम पर ज़बरदस्ती झूठ बोल कर के पैसा लेना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए हमने सोचा ये वीडियो बना दें ताकि आप तमाम लोगों को इसको लेकर के जागरूक कर दिया जाए। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा-सा ये बात समझ में आ जाए कि लोगों को इसके बारे में मालूमात जो है, वो चल गई है। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं,
बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।